नमस्कार, 18 न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों पे, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। तो इस आयोजन, जैसे आप सब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य जो है वो दहेज मुक्त विवाह और नशे को छुड़ाना और बहुत से इस तरह के कह लो, उन्होंने बहुत से नियम्स हैं जिसके थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों को छुड़ाना चाहते हैं, दहेज प्रथा वगैरह को। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी कराया जा रहा है, जिसमें जो 4 जोड़े हैं उन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। और जो यहाँ की खासियत आप जानते हैं कि मतलब इनमें कोई भी दहेज वगैरह नहीं लिया जाता है। तो आगे हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने दहेज मुक्त विवाह जो किया है किस कारण से किया है और किसकी प्रेरणा से इन्होंने यह विवाह किया है। हम यहाँ पे 4 जोड़ों से बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया। नमस्कार मैम। साहिब जी, मैम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे मैम कि आपने जो ये दहेज मुक्त विवाह किया, पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से आप इतनी दूर यहाँ पे मतलब रमेणी के लिए आए हैं? हाँ जी। तो ये पहले हमें आपको ये बताइए कि जो रमेणी है उसका क्या अर्थ होता है? रमेड़ी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी विवाह को रमेड़ी बोलते हैं। जैसे जगत में होता है उसे विवाह कहते हैं, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इसको रमेड़ी विवाह कहते हैं। 12th। अच्छा, तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, जो आपने दहेज मुक्त विवाह किया है तो आप इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज से ही हमें मिली है। हमारे गुरु जी का मिशन है कि मतलब पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और समाज में व्याप्त सभी बुराइयाँ, दहेज मुक्त ही नहीं, जैसे नशा, चोरी, रिश्वतखोरी, सभी बुराइयों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का मिशन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का है। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी, क्या इन्होंने आपसे कोई दहेज नहीं लिया? वर पक्ष से आपसे कोई दहेज तो नहीं मांगा गया था? नहीं जी, इन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा है। तो आगे हम लड़के से बात करना चाहेंगे जिनका विवाह हुआ है, उनसे बात करके देखते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं हिमाचल से हूँ जी। तो जैसे आप हिमाचल से बता रहे हैं कि आप हिमाचल से इतनी दूर से आप यहाँ पे मतलब रमेणी के लिए, विवाह के लिए आए हैं, तो अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने जो रमेणी की है उसमें आपको किसी तरह का दहेज वगैरह मिला हो या किसी तरह का शगन जिसको बोलते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये जो प्रेरणा मिली है तो उसमें आपको मतलब और क्या, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में? देखो जी, समाज से कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है ना, उसमें सहयोग करें और कुरीतियों को या जैसे दहेज प्रथा है इसके खिलाफ जो भी हम कर सकते हैं वो अपनी तरफ से सहयोग वो मिटाने में सहयोग करें जैसे। थैंक यू सर। आगे नमस्कार मैम। साहिब। आपका नाम क्या है आपका? धूलीदास से। आप कहाँ से हैं? खन्ना, पंजाब से। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपको जो ये दहेज मुक्त विवाह की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी जो उद्देश्य है विवाह मुक्त का, तो वो लोगों के लिए कैसे बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है, मतलब कि जिसके घर में 5 लड़के हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है शादी करने के लिए, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक दहेज समाज सुधारक विवाह करवा रहे हैं जिसको हम रवेणी कहते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय? अजय कुमार। कहाँ से हैं आप? संगरूर से। मैं आपसे यही सवाल, विवाह आपने किया है दहेज मुक्त, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इन्होंने से मिले, इन्होंने नाम लिया हुआ है। मतलब कि आपकी वाइफ से आपको मतलब हुआ कि उन्होंने नाम लिया है? तो थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप और आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं पटियाला से हूँ। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी मैम कि आपको जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली दहेज मुक्त की? ये मुझे मेरी दी से मिली, मेरी दी और जीजू से मिली। तो आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है, नाम दीक्षा लिया है ना, तभी आपने दहेज मुक्त विवाह किया है? यस। तो ये जो आपको मतलब आपने बताया कि जैसे आपको आपकी दीदी से प्रेरणा मिली है ना, तो उन्होंने आपको ऐसा क्या बताया कि आप मतलब दहेज मुक्त विवाह के लिए आगे? इन्होंने
दीदी मेरी ने ये बताया कि ये सतगुरु रामपाल जी महाराज सारी बंदिशां छोड़ हैं, गुरु हैं। आपसे वर पक्ष से कोई डिमांड तो नहीं की गई आपने कि दहेज देना है या फिर कोई सामान वगैरह? नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं किया। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय सर? करनैल दास, कहाँ से हैं आप? रामनगरी, पटियाला, जिला पटियाला। तो सर आपको जो ये नाम दीक्षा आपने ली संत रामपाल जी से, आपको ये दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा क्या उन्हीं से मिली है? हाँ जी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आपने दहेज मुक्त विवाह किया तो आप आने वाले यूथ को क्या इंस्पायर करना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? इसको तो ये संत रामपाल जी की आने वाली पीढ़ी बहुत धन्यवाद करेगी, क्योंकि बहुत अच्छा समाज तैयार हो रहा है इसके साथ। बेटियों को भ्रूण हत्या के दंड से बचा जा रहा है, नहीं पहले तो बच्चों को मार दिया जाता था, लड़कियों को। तो संत रामपाल जी महाराज का ये लड़की है जो बहुत धन्यवाद करेंगे आने वाले टाइम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आपका परिचय? जी मेरा नाम विनय दास है, मैं होशियारपुर पंजाब से आया हूँ यहाँ पे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने बीटेक एमबीए किया हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक एमबीए किया हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने इतना मतलब आप कह लो इनकम तो आपकी कम नहीं होगी जिस अकॉर्डिंग आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है मुझे, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने दहेज मुक्त विवाह की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली? जी हमने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार शादी की है। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह शादी करवाते हैं सभी बच्चों की, जिसको हम रमैनी कहते हैं यहाँ पे, वो उसमें सबसे बड़ा एक मेन अट्रैक्शन होता है कि वो सब दहेज मुक्त शादी होती है। तो इस वजह और इनके जो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह हमें ज्ञान देते हैं, जो उनका समाज का जो उद्देश्य है कि समाज को किस तरह रहना चाहिए, उनके वो सभी जो नियम हैं वो देख के हमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम लिया हुआ है और उन्हीं के अनुसार हमने शादी करी है। तो अच्छा एक चीज़ और सुनने में आती है कि लोगों का मानना होता है कि जो संत रामपाल जी हैं वो मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। अभी आपने बहुत सुना होगा कि लोग वो यही मतलब कंट्रोवर्सी है कह लो कि लोग यही बोलते हैं कि संत रामपाल जी वो जो हिंदू धर्म के खिलाफ जाते हैं या सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो जो हमारे वेद शास्त्र जो हैं उनके हिसाब से ज्ञान देते हैं। चाहे जो हिंदू धर्म के वेद शास्त्र होते हैं या मुसलमान धर्म के होते हैं, सिख धर्म के हो गए, क्रिश्चियन धर्म के हो गए, सभी धर्मों के जो वेद शास्त्र हैं, जो वेद शास्त्रों में जो लिखा है संत रामपाल जी महाराज उस हिसाब से हमें भक्ति बताते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं या फिर मुसलमान धर्म के खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि आप वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। सही। आपका परिचय? जी मेरा नाम स्नेहलता दासी है, मैं राजस्थान से हूँ, अलवर राजस्थान से। तो मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने एमए किया हुआ है। तो फिर जैसे आपने बताया कि आपने एमए किया हुआ है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि मतलब आपको वर पक्ष से कोई दहेज वगैरह की डिमांड की गई हो कि हमें कोई सामान चाहिए या कुछ समथिंग? नहीं जी, कोई दहेज नहीं। ठीक है। तो आपको एक सवाल और कि आपको ये दहेज मुक्त की जो है प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका सपना यही है कि वो पूरा संसार दहेज मुक्त करें। तो आने वाली जो आगे की यूथ है, मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि आप उनको क्या इंस्पायर करना चाहते हो इस चीज़ के लिए? मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, और क्योंकि दहेज में काफ़ी लड़कियां ये होती है कि माँ बाप दहेज दे देते हैं, उसके बाद भी लड़कियां या तो मार दी जाती है या वो दुखी हो जाती है या उनका तलाक हो जाता है, यही सब होता रहता है। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज ये दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, और इसमें ना और परिवार भी इतना अच्छा मिलता है, सब लड़कियाँ बहुत सुखी होती है। तो अच्छा एक सवाल और, जैसे कि आज के टाइम में सभी लड़कियों को शौक होता है डीजे बैंड बाजा, तो आपको नहीं इंटरेस्ट, आपका दिल किया कि हम भी इस तरह की शादी करें या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये बिल्कुल फिजूल खर्ची है जी। थैंक यू मैम। सच है। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे जितने भी जोड़े हैं उन्होंने अपने अपने ओपिनियन शेयर किए कि उन्होंने किस तरह मतलब उनको कहाँ से ये मोटिव मिला कि इंस्पायर कहाँ से हुए कि उन्होंने किस रमैनी करनी है जो दहेज मुक्त विवाह है। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरा वैसे नाम कुंवर अजय राज चौहान है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली, उसके बाद में मेरा नाम अजय दास है जी। अजय चौहान जी, आप कहाँ से हैं? हम
उत्तर प्रदेश गोंडा ज़िले से हैं, वजीरगंज ब्लॉक से। तो आप इतनी दूर से यहाँ पर क्या किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं सतलोक आश्रम? जी, यहाँ पे हम अपनी बहन की रामेड़ी विवाह में आए हुए थे, जो संत भाषा में रामेड़ी विवाह बोलते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन का एक बहुमूल्य हिस्सा है कि भारत दहेज मुक्त हो। उसी में हम लोग आए हुए थे और हमारी बहन की रामेड़ी बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, जैसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और लगभग यहाँ से 1100 किलोमीटर पड़ता है। जी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब अनुयायियों को देख रहे हैं, और आप लोग प्रेरणा को स्रोत बने हैं कि जो बिना दहेज लिए दिए समाज को संदेश दे रहे हैं? जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश तो हम नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं कि आज बेटियां बहनें जो कि दहेज रूपी दानों उनको खा रहा है और समाज उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा है, हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये मिशन है वो पूरे विश्व में फैले और सभी अपनी बहन बेटियों की इसी तरह से शालीनता से शादी रामेड़ी करें और सुखी जीवन जिएं। अपनी बहन बेटियों को हम कितना भी धन दें, लेकिन अगर उनको सुख नहीं मिलेगा तो हम भी सुखी नहीं रह सकते। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही मिशन है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आप यहाँ सत्संग में आए हैं? हाँ जी, हाँ। कब आए थे? कल आए थे। अब जा रहे हैं? अब जा रहा हूँ। यहाँ पर क्यों खड़े हैं? यहाँ पर तो बस के इंतजार में खड़े हैं, हमें खन्ना जाना है। अच्छा, आपने खन्ना जाना है, वापस रिटर्न जाना है? हाँ जी, हाँ जी। तो बस का यहाँ वेट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लगा आश्रम में आके आपको? बहुत आनंद है परमात्मा। कैसा, पहली बार आए पहले? नहीं, हम तो 2013 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, 2013 से। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी अयोध्या जी। विश्व के लिए परमात्मा का खुला निमंत्रण है, इसलिए कोई भी आ सकता है। और भगत जी, हम भी गोंडा अयोध्या से आए हुए हैं। अयोध्या से आए हैं, हमारे बहन की रामेड़ी थी, जो दहेज मुक्त रामेड़ी करवाते हैं विवाह हमारे संत रामपाल जी महाराज। तो आपकी बहन की रामेड़ी थी यहाँ पे? जी, मेरे बहन की रामेड़ी थी। अच्छा, जो क्या नाम था बहन का? बहन का नाम रीना दासी। रीना दासी जी। ठीक है। और जो लड़का है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, सुमित दास नाम है। ठीक है। मैंने रामेड़ी। कभी आपने सोचा था कि आपकी एक उत्तर प्रदेश की लड़की जो है हिमाचल में, जहाँ पर आम लोगों को जगह भी लेना यानी ज़मीन भी खरीदना बैन है, तो आपकी बेटी की बहन की शादी हो जाएगी? कभी सोचा था? जी, कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो मालिक की दया है, संत रामपाल जी की दया है कि आज उनके दया से संभव हो पाया। बाकी हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, माता जी नमस्कार जी। क्या नाम माता जी आपका? हीरापति दासी। आपकी बेटी की रामेड़ी थी? हाँ। अच्छा, तो रामेड़ी कैसे हुई? अच्छी हुई रामेड़ी। रामेड़ी कहाँ से हुई है बहन? हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल से हुई है। अच्छा, आपने यहाँ से विदाई कर दी बेटी की? हाँ, कर। किसी प्रकार का दहेज वगैरह कोई लिया दिया आपने? नहीं, कुछ नहीं। कैसे होती है रामेड़ी संत रामपाल जी के आश्रम में? अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ जी, धन्यवाद माता जी आपका। हाँ जी, और बहनें हमारे साथ। बहन जी नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सुषमा दास। कहाँ से आए बहन जी आप? हम लोग गोंडा जिले से आए हैं, यूपी से। आप यूपी से इतना यहाँ सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब के अंदर फतेहगढ़ में आए, तो यहाँ क्या कारण रहा आने का? जी, हमारे भगत एक भगत बहन है, उनकी रामेड़ी थी। अच्छा। उसी में हम लोग आए। रामेड़ी क्या होती है? रामेड़ी हमारे मालिक का वो है कि जो 17 मिनट में शादियाँ हो जाती हैं। शादियाँ होती हैं जी। तो शादियों में क्या पद्धति अपनाते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसे होती हैं शादियाँ? ये मालिक का वो जी, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर उन्हीं को मतलब वो करके हम लोग रामेड़ी किया जाता है, उन्हीं का किया जाता है जी। धन्यवाद बहन जी। हाँ जी नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? सपना दासी। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या हैं, यूपी से। इतनी दूर से? का वो एक तरीके से पाठ प्रकाश होता है, तो हम पाठ प्रकाश में आए थे। समागम है ये। हाँ जी, 73वां अवतरण दिवस है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब।